छुटकी दीदी, जरूरी नहीं कि अगर मायके से छुट्टियों में आने के लिए फोन ना आए तो आप आने का कोई प्लान ही ना बनाएं। बोलिए, कब की टिकट बनाई है अपनी? भाभी ने फोन पर कहा। भाभी, इस बार रहने दो ना। चीकू भी इस बार 10वीं में आ गया है। मैं वहां आऊंगी तो वो बच्चों के साथ व्यस्त हो जाएगा और पढ़ेगा नहीं, रश्मि ने कहा। क्यों, छुट्टियों में कौन सा स्कूल होता है? इसका तो टाइम टेबल बना दूंगी। वैसे भी छुट्टियों में सारा दिन खेल कूद में ही व्यस्त रहता है। आप भी तो साल में एक बार ही आती हैं, अब उसमें भी ना नुकुर कैसा? अब आने की तारीख तय करिए। और हाँ, 1 महीने से पहले भेजेंगे नहीं। समझा देना नंदोई जी को कि इस बार 11वें दिन से ही कब आ रही हो पूछे ना, भाभी ने हंसकर कहा। रश्मि फोन रखते ही सोच में डूब गई कि किस तरह मां के जाने के बाद भी भाभी ने उसका ख्याल रखा। कहीं कोई बात मुझे बुरी ना लग जाए, कहीं मैं उदास ना हो जाऊं, इस बात का वो हर पल ध्यान रखती। आज भी मेरी पसंदीदा हर छोटी सी चीज का भी ख्याल करती है। भाई भले ही फोन करना भूल जाएं, पर भाभी कभी नहीं भूलती। जितने भी दिन रुकूं, मेरी पसंद का हर खाना पकवान बनाती है। हर तीज त्योहार में मुझे याद करती हैं। जब भी कभी कोई विपदा आती तो वो सबसे पहले पहुंच जाती हैं। कभी दोस्त की तरह गपशप करती हैं, मौज मस्ती करती हैं। कभी बड़ी बहन की तरह डांट लगाती हैं, तो कभी माँ की तरह पुचकारती हैं। सच है, रिश्ते हमेशा दो तरफा ही निभाए जाते हैं। यदि आप किसी के लिए प्यार व सम्मान नहीं रखते तो सामने वाले से उम्मीद करना व्यर्थ है। नई नवेली दुल्हन जब घर में आती है तो बस एक ही रिश्ते से उसे सहजता की उम्मीद होती है, वो है भाभी ननद का रिश्ता। इसी रिश्ते में प्यार, आपसी समझ, सामंजस्य, मौज मस्ती आदि कई रूप देखे जा सकते हैं। यदि आप शुरुआत से ही अपनी ननद की धौंस जताएंगी तो भाभी के मन में आपके प्रति कभी प्यार का पौधा अंकुरित नहीं हो पाएगा। आज जब सोचती हूँ कि माँ को जब शुरुआत में भाभी के कुछ काम करने के तरीके पसंद नहीं आते तो वो चिढ़ जाती। उस समय मैं माँ को समझाती कि वह धीरे धीरे सीख जाएंगी, या उन्हें थोड़ा प्यार से समझाओ। भाभी के मन में भी मेरे लिए प्यार उमड़ता। परंतु यही अगर मैं माँ के साथ मिलकर आग में घी डालती तो आज इस तरह के रिश्ते कभी नहीं बन पाते। माँ तो चली गई, पर भाभी आज भी मेरा माँ की तरह ख्याल रखती है। सच में भाभी मायके की सौगात है। थैंक यू।